एक और डेवलपमेंट आज हुई है। आर्मी चीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया है और उस टेलीफोन में मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर डिस्कशन हुई है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर अमरीकी सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है और ख़ुद भी अमरीकी सदर ट्रंप से उन्होंने मिलने का इजहार किया है। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं अब फर्दर जो हैं इनको बेहतर होना चाहिए और हाई लेवल जो इंगेजमेंट्स हैं ये जारी रहनी चाहिए। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हुसैन हक्कानी साहब ने। जी हक्कानी साहब, आपने मुहरकात का जिक्र किया और यही बताया कि शायद इस मुलाकात में ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो अमरीकी सदर ट्रंप को जाता है, जिस तरह की उनकी शख्सियत है। डोंट यू थिंक इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी क्रेडिट जाता है, या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की कोई डिप्लोमेटिक सक्सेस नहीं है, इट इज़ प्योरली प्रेसिडेंट ट्रंप्स इनिशिएटिव? नहीं, ये तो यकीनन एक पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान काफी अरसे से कोशिशें कर रहा है और ख़ास तौर पे हमारी अस्करी क़यादत ने इस मामले में पेशरफ्त की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम का इसमें बहुत अहम किरदार रहा है। उन्होंने अमरीकी अस्करी क़यादत के साथ, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की क़यादत के साथ और जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके साथ रवाबित बरकरार रखे हैं, उनसे डायलॉग जारी रखा है और उसी वजह से ऐसा मुमकिन हो सका है कि सदर ट्रंप ये समझ सकें कि शायद पाकिस्तान की ज़रूरत अगर होनी है और अमेरिका को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो उन्हें बराह रास्त पाकिस्तान में इख्तियार के मालिक शख्सियत से बात करनी होगी और इसीलिए उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की। अच्छा हक्कानी साहब, हम अक्सर ये टर्म सुनते हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी कि मुफ्त की रोटी आपको कोई नहीं खिलाता, और ख़ास करके वाइट हाउस में अगर आपको दावत दी जाए तो वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बगैर किसी मतलब की होगी। तो बहुत सी स्पेकुलेशंस हो रही हैं। आपके ख्याल में ये जो लंच दिया गया और कहा गया कि हलाल लंच है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसके बदले अमेरिका की और मौजूदा जो इंतजामिया उनकी? पहली बात तो यह है कि जब भी मुसलमान ममालिक के सरबराहान ममलिकत को वाशिंगटन बुलाया जाता है और व्हाइट हाउस में लंच दिया जाता है तो वो हमेशा हलाल ही होता है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि लंच उनको हलाल ही सर्व किया जाता है, चाहे वो जनरल ज़िया-उल हक रहे हों, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट मुशर्रफ रहे हों, चाहे सऊदी अरब के हुक्मरान हों, चाहे दूसरे मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हों, चाहे नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो हों। अब आइए इस तरफ के क्या ये फ्री लंच है कि नहीं। फ्री लंच तो यकीनन नहीं है। अमेरिका की कुछ ना कुछ तवक्कुआत होंगी। ये बात सिर्फ फील्ड मार्शल और उनके साथ जो लंच में शरीक थे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और DGISI उनको पता होगी, लेकिन चंद तवक्कुआत दोनों तरफ की ऐसी हैं जो शायद पूरी दोनों न कर सकें। मसलन अगर पाकिस्तान ये ख्वाहिश करे कि अमेरिका भारत के मामले में पाकिस्तान का खुलकर साथ दे या भारत पर दबाव डाल के उसको मज़ाकरात पर आमादा करे तो शायद ये ना हो सके। इसी तरीके के साथ अगर अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे या चीन से अपने ताल्लुकात ख़त्म करे या उनको कमज़ोर करे तो ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। जहाँ ये बात पेशरफ्त, जहाँ इन ताल्लुकात की हो सकेगी वो हैं अमली बातें, कुछ कारोबारी मामलात। सदर ट्रंप हमेशा कारोबारी मामलात में दिलचस्पी लेते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोलेगा तो यकीनन ऐसा मुमकिन होगा कि इसमें पेशरफ्त हो। अगर अमेरिकी सदर राजी हों पाकिस्तान को कुछ हथियार बेचने पर तो पाकिस्तान यकीनन उनको खरीदने में दिलचस्पी रखेगा। काउंटर टेररिज्म एक ऐसा शोबा है जिसमें दोनों ममालिक का मुश्तरका मफाद है। पाकिस्तान भी चाहता है कि दहशतगर्द हमले पाकिस्तान में होने वाले बंद हों और अमेरिका को उनके मामलात में वो इंटेलिजेंस चाहिए जो पाकिस्तान के पास दस्तयाब होती है। तो ये एरियाज हैं जहां पे बात आगे बढ़ सकेगी और इस लंच का वो एक मस्बत नतीजा निकलेगा। बाज़ एरियाज ऐसे हैं कि ताल्लुकात को आगे बढ़ाना हमेशा अहम होता है, ज़रूरी होता है, और अच्छे ताल्लुकात होने के बाद बावजूद भी आप बाज़ चीज़ों में दूसरे को उसकी मर्जी पूरी करने का मौका नहीं दे पाते। अच्छा हक्कानी साहब, इसमें एक नुक्ता जो आप कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस अमेरिका की ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, हमारी एक तारीख रही है अमेरिका के साथ ताउन की। अफगानिस्तान की बात करें 2 मरतबा जिस तरीके से हमने फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया, आपके ख्याल में क्या डिफरेंस है दिस टाइम कि हम अफगानिस्तान में तो अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बन सकते हैं लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ईरान के खिलाफ वो किरदार अदा नहीं कर सकते?
अफगानिस्तान में फ्रंटलाइन स्टेट बनने में बहुत सारे मुहर्रिकात थे। मसलन जब रूस के खिलाफ पाकिस्तान ने फैसला किया तो पाकिस्तान के तमाम दोस्त ये चाहते थे कि रूस का मुकाबला किया जाए। चीन को भी उस पर कोई एतराज़ नहीं था, हमारे अरब भाइयों को भी उस पर कोई एतराज़ नहीं था, और रूस के खिलाफ जिहाद जो है उसके लिए फ्रंटलाइन स्टेट बनने में हमें सबका ताउन हासिल था। उसके बाद जब वॉर ऑन टेरर हुई तो तब पाकिस्तान ने बड़ी एहतियात के साथ अमेरिका का साथ दिया, लेकिन साथ दिया उसमें भी कोई पाकिस्तान का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर नहीं हो सकता था। ईरान का मामला यह है कि ईरान के भारत के साथ ताल्लुकात हैं। ईरान और पाकिस्तान की सरहद ही नहीं मिलती, बल्कि एक बड़े ही ट्रबल्ड एरिया में मिलती है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान में भी परेशानियां हैं, ईरान को भी परेशानी का सामना है। अगर वो परेशानियां बढ़ी पाकिस्तान के लिए तो ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के मफाद में नहीं होगा। इसी तरीके के साथ चीन बलूचिस्तान में सीपेक पर काम कर रहा है, वो भी ये पसंद नहीं करेगा कि ईरान के खिलाफ इक़दाम करने के लिए अमरीकियों को आने का ऐसा मौका दिया जाए जिसके नतीजे में चीन के मफादात के ऊपर ज़र पड़े। और आखिरी बात यह है कि ख़ुद पाकिस्तान की अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए इसकी इम्प्लिकेशंस हैं कि पाकिस्तान में किसी किस्म की मजहबी या फ़िरक़ा वाराना अदम हमाहंगी ना हो, वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ मामला ऐसे हैं। और आखिरी बात यह है कि ये लड़ाई असल में ईरान और इसराइल की है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अवाम ईरान के मुकाबले में इसराइल का साथ देने की किसी पॉलिसी को कबूल कर सकेंगे, और ना ही हमारी क़यादत कभी ऐसा होने देगी। कारी साहब, आपने बात की कि भारत के मुकाबले में शायद पाकिस्तान की उस तरीके से अमेरिका मदद ना कर सके। आज एक टेलीफोनिक कॉल हुई है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से रीड आउट आया है उसमें मेंशन, उन्होंने कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात जो हैं उसमें जो इश्यूज मेंशन किए गए उसमें पानी के मसले का भी जिक्र किया गया है, उसमें कश्मीर के मसले का भी जिक्र किया गया है। तो ये जो आज की कॉल आई है, जो परसों वाली मुलाकात हुई थी उसके बाद, इसकी कितनी अहमियत है? देखें, कॉल तो मैंने नहीं सुनी तो इसलिए मुझे नहीं पता। मेरा ये ख्याल है कि कॉल इसलिए की गई है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद ये सवाल पैदा हुआ होगा कि पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत से क्यों रब्ता नहीं है, तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर लिया और बात भी कर ली। और फिर क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो मसाइल ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में एक छोटी सी कमज़ोरी हमेशा है कि जब हम पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें हम हमेशा ये बताते हैं कि हमने क्या कहा, ये बहुत कम बताते हैं कि दूसरे ने क्या कहा। यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इंडस वाटर्स ट्रीटी पर अमल दरामद कराने से आगे बढ़कर कुछ और इस मामले में किरदार अदा कर सकेगा। इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली तो बहरहाल होनी होगी, भारत को मानना पड़ेगा वो, क्योंकि वो मुआहदे से एकतरफा तौर पर नहीं निकल सकते। लेकिन मज़ाकरात की मेज़ पर बैठना, मसला कश्मीर पर बातचीत करना, इन चीज़ों के ऊपर भारत का फैसला होगा, इतना आसान नहीं होगा उस पर। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब, अगर इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर ही भारत मान जाए और अमेरिका अपना रोल प्ले करे, वर्ल्ड बैंक के अंदर भी एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी ना, उसे जो जंग का खतरा अभी भी मौजूद है वो टल जाएगा। जी, मेरा ये ख्याल है कि वो बहरहाल वो ऐसी चीज़ें कि जो होनी ही है। वर्ल्ड बैंक के उसके इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल है, उसी के ज़ेर तमाम ये मुआहदा हुआ था, और मुआहदे से एकतरफा तौर पर निकलना मुमकिन नहीं होता। ये भारत के जो डिप्लोमेट हैं उनको भी पता था, ये एक सियासी फैसला था जो उनकी हुकूमत ने किया, कुछ वक्त इसमें लगना था और उसके बाद ये होना ही होना है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं होगी कि जिसके अंदर अमेरिका या ट्रंप इंतजामिया ने को बहुत बड़ा किरदार अदा कर दिया। असल सवाल ये कि क्या वो भारत को इस बात पर आमादा कर सकेंगे कि अमेरिका की मीडिएशन वो कबूल करे मसला कश्मीर पर। और वो मुझे होती इसलिए नज़र नहीं आ रही कि भारत पहले भी उसको रेजिस्ट करता रहा है और अब भी रेजिस्ट कर लेगा। और ये याद रहे कि अमेरिका और भारत का तिजारती जो रिश्ता है वो 160 अरब डॉलर का रिश्ता है, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका का तिजारती रिश्ता सिर्फ 7 अरब डॉलर का रिश्ता है। हक्कानी साहब, बिल्कुल क्विकली 30 सेकंड्स के अंदर ये जो हमें अभी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र आ रही है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, क्या ये शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है, वक्ती है, जैसे माजी में होता रहा है?
जी बिल्कुल वक्ती ही होगी, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमेशा हर एक के ही वक्ती होते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अमेरिका के साथ करना इतना आसान नहीं है। हर 4 साल बाद इंतखाबात होते हैं, सदर तब्दील हो जाता है, हर 2 साल बाद कांग्रेस बदलती है। बहुत कम ऐसा हुआ है, कोल्ड वॉर के ज़माने में ऐसा हुआ था कि दोनों पार्टियों का बाज़ मामलात के ऊपर इत्तेफाक राय हो, वरना हर चंद साल के बाद पॉलिसी तब्दील अमेरिका की होती है, और उस पॉलिसी की तब्दीली के लिए जिस किस्म की असर और रसूख की अमेरिका में ज़रूरत है, वो हासिल करना आसान काम नहीं है। बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब, ज्वाइन किया और अपना जो वैल्यूएबल इनपुट है उन्होंने दिया, और आई थिंक बड़ा फेयर एनालिसिस, क्योंकि हुसैन हक्कानी साहब पर वैसे भी तनकीद भी माजी में भी और अभी भी होती रही, बट अदरवाइज आई थिंक उनकी राइटिंग्स और जो किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, आई थिंक ठीक डायग्नोज किया है। समटाइम आपको जो सच्ची बात है वो कड़वी लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने कामरान, एक रियलिस्टिक उन्होंने एक अपनी असेसमेंट दी है। देखिए उनका एक वर्ल्ड व्यू है, वो दुनिया को बाहर से बैठ के देख रहे हैं। हम जब पाकिस्तान से बैठ के एनालिसिस कर रहे होते, तज्जिए कर रहे होते, तो हमारे पास शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो आपको वाशिंगटन में बैठ के या गल्फ की किसी स्टेट के अंदर बैठ के मिल जाती है, और वहाँ पे आपका जो एक्सेस होती है वो कहीं बेहतर होती है बजाय कि वो लोग जो यहाँ बैठे होते हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो दोनों साइड की बात करें, क्या पॉसिबली हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और बॉटम लाइन वही है कि जो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन हाई ना रखें। ट्रांजैक्शनल रिलेशंस होना कोई बुरी बात नहीं है, जो उन्होंने एम्फेसाइज भी किया कि तमाम जो ममालिक हैं उनके जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात होते हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, और पाकिस्तान के भी अगर इंटरेस्ट बेस्ड हो रहे हैं जहाँ पे आपके कॉमन फैक्टर्स हैं अमेरिका के साथ रिलेशन में, तजारत है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी जो स्टेटमेंट आई उसमें भी रेकोडिक की बात हो रही है, मिनरल्स की बात हो रही है, आर्मी चीफ की जो मुलाकात थी यूएस प्रेसिडेंट के साथ उसमें भी ये सारे इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। तो एक जो मिनिमम है काउंटर टेररिज्म आपका होगा डिफेंस वाली साइड पे, फिर जो कॉमन फॉरेन पॉलिसी एजेंडा जिसमें पाकिस्तान का जो रोल है एज अ प्लेयर, जो कि ईरान को भी समझता है और टू एन एक्सटेंड अमेरिका तक भी एक्सेस है। फिर मोर इंपॉर्टेंटली अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, मिनरल्स तो है ही अपनी जगह पे, फिर बायलैटरल जो ट्रेड की कंसेशंस है वो इश्यूज, तो इट्स अ गुड बिगिनिंग। और उसमें जो जिक्र हम कर रहे थे, ज़रा वक्त हमारे पास कम था, इन्हीं के जो हुसैन हक्कानी साहब का इंस्टीट्यूट है हडसन, उन्होंने चंद रोज पहले, चंद हफ्ते पहले एक रिपोर्ट भी जारी की थी पाकिस्तान यूएस के रिलेशनशिप से मुतालिक, और उसमें बड़ा रियलिस्टिक उन्होंने व्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि बेशक जो अमेरिका के मुस्तकबिल के या फ्यूचर के जो इंटरेस्ट हैं वो भारत के साथ अलाइन करते हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान को नज़रअंदाज करें। पाकिस्तान की ऑन इट्स ऑन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, 60-70% जो आबादी है यंग लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, फिर आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, फिर आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। तो पाकिस्तान ये कहता है कि आप हमारे साथ जो ताल्लुकात रखें वो भारत के लेंस के जरिए नहीं, चीन के लेंस के जरिए नहीं, ईरान या अफगानिस्तान के लेंस के जरिए नहीं, बल्कि ऑन इट्स ऑन जो हमारे साथ आपको ताल्लुकात रखने चाहिए। और ये बात जो रीइटरेट की आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने, जो उनकी वहाँ पर जो थिंक टैंक्स के लोग थे अमेरिका में, वाशिंगटन में, उनके साथ उनकी बातचीत हुई और यही पॉइंट उन्होंने वहाँ पर रेज किया। और जो ये थिंक टैंक है वाशिंगटन बेस्ड हडसन, मोर और लेस उन्होंने भी यही बात की। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ इश्यूज करेंगे लोकल जो हमारी इकॉनमी है उसके हवाले से। सो स्टे विद अस।